नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल FYD ऑनलाइन में। और आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं कार्तिक माह के बारे में। तो कार्तिक माह में एक बहुत ही प्रकाश का त्योहार आता है, दीपावली वगैरह तो आते हैं इसमें। और इसको किस तरीके से मनाया जाता है, क्या त्योहार इसमें आते हैं वो देख लेते हैं। करवा चौथ मनाया जाता है, पहला त्योहार कब मनाया जाता है? चतुर्थी को मनाते हैं। करवा चौथ चतुर्थी को, कौन से चतुर्थी को? हमने दो भाग में बांट दिया, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में बांट दिया। तो फर्स्ट त्योहार कौन सा है? करवा चौथ आएगा। इसमें स्वागत इसलिए क्या करती है? अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए क्या करती है? व्रत करती है। और मतलब शाम के टाइम में चंद्रमा के दर्शन करके व्रत को खोलती है। ठीक है। अहोई अष्टमी यानी कि इसके पुत्र नहीं होता, नहीं संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अष्टमी के दिन क्या करती है? व्रत रखती है। ठीक है। इसको भी मतलब तारों को देखकर इसका व्रत तोड़ा जाता है। कौन से अष्टमी का? अहोई अष्टमी का संतान प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं और तारों के दर्शन करके इसका व्रत को तोड़ा जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला जो है अपना प्रोग्राम जो त्योहार है कौन सा आएगा? तुलसी एकादशी आती है। तुलसी के दिन तुलसी माता की पूजा की जाती है इस दिन। और इसको रमा एकादशी भी करते हैं। क्या करते हैं इसको? रमा एकादशी भी करते हैं। रमा एकादशी। ठीक। अब देखते हैं आगे धनतेरस। धनतेरस पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, धन की वगैरह की पूजा करते हैं। जो सेठ बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं। ठीक है। अब देखिए रूप चतुर्दशी, इसी को क्या कहते हैं? नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी ये क्या होते हैं? दीपावली से एक दिन पहले आती है नरक चतुर्दशी। ठीक। इसके बाद देखिए दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक यानी कि कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। कौन सा त्योहार अमावस्या को आता है? दीपावली। दीपावली को मनाते हैं, आप सभी जानते हैं। भगवान राम को मारने के बाद में पैदल यात्रा करके मतलब पैदल अयोध्या लौटे थे। उस टाइम पे लोगों ने टी के दिन जलाए, इसलिए हम दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, पटाखे चलाते हैं, प्रकाशोत्सव, प्रकाश का पर्व माना जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए शुक्ल पक्ष में पढ़ते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं? दीपावली के बाद देखो मैं एक चीज पहले बता दूं, आप लोग नोट कर लीजिए। अभी आप आपके दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिए कि आपको अगर त्योहार याद करने हैं तो आपको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। थ्योरेटिकल कुछ भी याद नहीं कर सकते बड़े त्योहारों में। ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से भी त्योहार आते हैं उसी प्रकार से आपको एक एक करके वन बाय वन करके याद करने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा कोई मतलब इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि आप इसको रट दोगे समझ नहीं आएगा। रटोगे तो भी क्या करोगे? आपको कंसेप्ट रट जाएगा। एक भी चीज छूट जाएगी, मतलब आपका त्योहार जो आती है वो सब छूट जाएगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एक थ्योरेटिकल रूप में लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि जिससे हमारे त्योहार आते हैं आपने देखा होगा बंधन टेस्ट के एक दिन बाद में क्या मनाते हैं? जो चतुर्दशी रहती है इसको क्या बोलते हैं? चतुर्दशी बोलते हैं। उसके बाद दीपावली आती है। यानी कंसेप्ट वाइज चलेंगे ना तब जाके हमें त्योहार याद होते हैं। ठीक है। तो आप कैसे याद कीजिएगा? जैसे जैसे त्योहार आते हैं उनको याद करते चले जाएंगे। ठीक है। अभी वर्तमान में कौन सा त्योहार आने वाला है आप देख लीजिए कि तिलचौथ आएगी। ठीक है। तिलचौथ आने वाली है। और कौन सा माह चल रहा है? माघ माह चल रहा है। अगले माह में पढ़ेंगे उसको। गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। एकम मनाते हैं प्रथमावनी एकम को। एकम क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। ठीक है। इस दिन क्या करते हैं? अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कहां पर? नाथ द्वारा राजसमंद में। ठीक है। कहां मनाते हैं? नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव, महोत्सव कहां मनाते हैं? नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद में। ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? भगवान को बहुत सारे वीडियोस में नाम देते हैं, मतलब एक सब्जी वगैरह होती है इसकी क्या करते हैं? उनका एक खिचड़ी टाइप बनाकर सभी सब्जियों को मिक्स में बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है खिचड़ी की तरह। इस प्रकार से अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। सभी मनाया कीजिए। भैया दूज का त्योहार भाई बहन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या करती है? मतलब जो नवविवाहिता होती है उनके लिए भैया क्या लेके जाता है? कपड़े वगैरह लेके जाता है और अस्पताल में जाकर उनको पहना जाता है। ठीक। उसके बाद में भैया दूज के बाद में कब आएगी? दूज आती है भैया दूज। ठीक है। गोपाष्टमी मनाते हैं। गोपाष्टमी में क्या करते हैं? गौ मां की पूजा करते हैं। और देखिए आंवला नवमी, आंवला नवमी क्या करते हैं? आंवला नवमी को भी आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के मतलब इसको माना जाता है त्योहार। और देवउठनी एकादशी, देवउठनी एकादशी आपने देखा होगा कि अपन देवसेनी एकादशी मनाई थी। कब मनाई थी? हमने देवसेनी एकादशी मनाई थी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। कब मनाई थी? आषाढ़ में देव जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आषाढ़ में देव जाते हैं। तो उसी टाइम में क्या मनाई थी? देवसेनी एकादशी मनाई थी। तो 4 माह के बाद में, कब? 4 माह के बाद में देवउठनी एकादशी मनाते हैं। और इस दिन क्या होता है? इस दिन क्या होता है? तुलसी विवाह होता है। तुलसी व शालिग्राम भगवान का विवाह भी इस दिन संपन्न होता है। और आपने देखा होगा कि मैंने उस टाइम बताया था कि इस टाइम पे जो 4 महीने का पीरियड होता है, अवधि होती है, इसमें क्या करते हैं? जो मतलब मांगलिक कार्य होते हैं, शादी विवाह संपन्न नहीं होते हैं उस टाइम पे 4 महीने के काल में। तो उस टाइम पे देव उठते ना, उसी के बाद से हमारे कार्यक्रम शुरू होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम वगैरह शुरू होते हैं। तुलसी शालिग्राम जी का विवाह होता है, विवाह। ठीक। पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा आती है। कार्तिक पूर्णिमा क्या करते हैं? कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसमें स्नान का मतलब सुबह सुबह स्नान का क्या माना जाता है? स्नान का व्रत होता है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का
काफी महत्व अत्यधिक माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्नान की पवित्र जगह पे कहीं भी आप जाके स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पे मेला लगते हैं, कोलायत का लगता है, कोलायत जो कि बीकानेर में पड़ता है, कोलायत का लगता है। और एक देखिए पुष्कर जी का मेला भी लगता है, पुष्कर का मेला कब लगता है, इसी दिन लगता है। पुष्कर कहाँ पे अयोध्या में है। और देखिए एक और मेला देख लेते हैं, यहाँ पर एक और मेला लगता है कलिजुगा का, जो कि झालावाड़ में लगता है। ये भी कब लगता है, इसी दिन लगता है। और एक और लगता है कपिलधारा का मेला, जो कि 12 में है, कपिलधारा का मेला भी आयोजित किया जाता है। ठीक, ये हो गया आपके कार्तिक माह हो गया कंप्लीट। और इसके बाद देखो कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष आता है। मार्गशीर्ष में कोई त्योहार नहीं है। और देखिए पौष में भी कोई त्योहार नहीं माने जाते हैं। केवल एक त्योहार आया होता है 14 जनवरी को। 14 जनवरी क्या मनाते हैं हम, 14 जनवरी क्या मनाते हैं, संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाई जाती है, मकर संक्रांति मनाई जाती है। ठीक, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है मकर संक्रांति। तो इसको अपन तिथि में याद नहीं कर सकते, बस याद रखना आपको 14 जनवरी। ठीक है, और देखिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू।